अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के ऊपर कि फिबोनाची क्या है और फिबोनाची किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट पर फिबोनाची के जरिए आप किस तरीके से लेवल डिफाइन कर सकते हैं, लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और इम्पोर्टेंस उसके लेवल होते हैं, उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है उसके लेवल की। तो चलिएगा स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर समझते हैं अच्छे से कि फिबोनाची से हम किस तरीके से लेवल ड्रॉ करते हैं। तो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक फिबोनाची जो टूल है उसके जरिए लेवल निकालते हैं और वो लेवल कितने एक्यूरेट होते हैं और किस तरीके से मार्केट उनको रिस्पेक्ट देता है, ये आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लेवल को निकाला कैसे जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये इस साइड आप देख रहे हैं, ये फिबोनाची वाला टूल है, यानी फिब रिट्रेसमेंट आपको लगाना होता है। इसको आप किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक उसको ले जाना होता है। जैसे अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है कि यहाँ से, तो इसके हायर पॉइंट से हम लेकर लोअर पॉइंट तक इसको क्या है, रख देंगे। अब हमारे पास जो लेवल निकल कर आते हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। देखिए, इसका एक जोन होता है, यानी फिबोनाची का एक जोन होता है। कौन सा जोन होता है? 50%, जिसे गोल्डन जोन भी कहा जाता है। उसको आप मार्क करोगे इस तरीके से, ये यानी 0.5 वाला जो लेवल है और इधर ये 0.6 वाला लेवल, इसको आपको मार्क कर लेना इस तरीके से। तो आपको ये लेवल आगे चलकर भी बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देगा। एक लेवल ये निकाला आपने, अब इस तरीके से ये निकाल लिया। अब जैसे मार्केट अगर देखिएगा कि इस लेवल, ये 50% इस जोन का है, ठीक। यानी ये जो हमने 50% एरिया निकाला है ये सिर्फ इस डाउनफॉल का निकाला है। और इसको मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट देता है आप देखिएगा। ये आपने एक जोन निकाल लिया, उसके बाद अब बाकी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको जैसे मार्केट यहाँ से ये गई, तो आपको बाकी और लेवल्स भी निकालने हैं। जैसे आप इस समय इस ग्रीन कैंडल पे हो, अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर प्राइस चल रहा है? अगर इस पॉइंट पर प्राइस है आपके 50 लेवल, जो गोल्डन जोन कहलाता है, अगर मार्केट इससे क्रॉस कर रहा है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसको भी हम फिर दोबारा से लगाएंगे, इसी इसी पॉइंट से इसको लेंगे और इसके लोअर पॉइंट तक हम इसको छोड़ देंगे। अब देखिएगा, हमने इसके क्रॉस पर मार्केट कहाँ तक जा सकता, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो ये जोन होगा, ये वाला। इसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, ठीक। और तीसरा टारगेट ये है। अब इसको भी आप किस तरीके से निकाल सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज है, इसे कोई आपको बताएगा भी नहीं कि ये एक्यूरेट आपको किस तरीके से मिलेगा कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। चलिएगा, अब मैं आपको एक ये टूल लेना है आपको, और इस जोन से लेकर इस जोन तक आपको ये लगाना है और इसके 50% को आपको क्या कर देना है, मार्क कर देना है। अब देखिएगा कि सेम प्राइस यहीं से क्या हुआ है, डाउन हुआ है। अब देखिएगा, ये हमने फिबोनाची के जरिए ये लेवल ड्रॉ कर लिया। अब आगे देखिएगा कि किस तरीके से मार्केट इनको रिस्पेक्ट दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट इन लेवल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिएगा, यहाँ था इस वक्त थे हम, यहाँ पे थे जब हमने ये लेवल तमाम ड्रॉ किए थे। यानी जैसे ही अगर हम इस मकाम पर थे, गोल्डन एक जोन जो हमारा था उसको क्रॉस किया, उसके बाद हमने फिबोनाची का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हमारा गोल्डन जोन क्रॉस हुआ, तो मार्केट जब गोल्डन लेवल को, यानी 0.5 लेवल को मार्केट क्रॉस करती है, तो मार्केट बुलिश मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बुलिश मार्केट मानी जाती है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे यहां से निकले, अब हमें ये
डिसाइड करना है कि टारगेट क्या होना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, इसके लेवल क्या है। तो वही टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और उसको फिर निकाल कर ये हमने लेवल लगाए, यानी रेजिस्टेंस। अब देखिएगा यहाँ से प्राइस, सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा, सबसे दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट हमारा ये होगा, सबसे बड़ा टारगेट जो होता है। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पर इन इन जोन को करेक्ट किया है, क्या किया है, कनेक्ट किया है। और करेक्ट करते इनकी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया। देखिएगा ये जोन यहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया और यहीं से क्या हो गया, प्राइस डाउन जाने लगा। तो मार्केट इसी गोल्डन जोन पर रिटेस्ट करती रही, इसी गोल्डन जोन पर। अब इस तरफ इस गोल्डन जोन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है। तो आपने ये चीज देख ली होगी कि ये जो लेवल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। अब बाकी फिर आप देखिएगा फिर इन लेवल की कितनी रिस्पेक्ट होती है। अब देखिए कि ये गोल्डन जोन को फिर आपको यहाँ पे देखिएगा, अगर गोल्डन जोन पर आप बाय करते हैं तो छोटे टारगेट, आपके जो लेवल के टारगेट थे वो आपको मिल रहे हैं, यानी ये टारगेट आपको मिला। अब यहाँ पे देखिएगा गोल्डन जोन को कवर किया, पहला टारगेट कंप्लीट हो, दूसरा और तीसरा, उसके बाद प्राइस। अब हमें यहाँ, अब देखिएगा, अब जैसे प्राइस यहाँ है तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से निकला, अब कहाँ तक जा सकता है। तो फिर आपको फिबोनाची को उठाना है और इस हायर पॉइंट से लेकर इस लोअर पॉइंट तक आपको लगा देना है। अब देखिएगा वही स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये लेवल आता है निकल कर, ये लेवल सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा कौन सा होगा, ये होगा, ये वाला। ठीक, और अगर आपको और मिनिमाइज करना होता है तो आपको इस तरीके से इसके 50% एरिया को भी आप मार्क कर सकते हैं। मार्केट इसकी भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट करता है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लेवल्स निकाले जाते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो देखिए, क्या इन लेवल्स को आगे चलकर भी मार्केट रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती है, चलो देखते हैं। ठीक, चलो मैं यहां से ही आपको दिखाना शुरू करता हूँ। ये बड़ा अच्छा और यानी बहुत ही जबरदस्त टूल है, बस इसको आपको इस्तेमाल करना है सही तरीके से। अब आप मुझे बताइएगा, मार्केट जैसे ही यहां से निकलता है और इन लेवल्स की किस तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, देखिएगा सेम लेवल पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा, ये तमाम रिस्पेक्ट करी यहाँ पे। ये लेवल हमने पहले ड्रॉ किए थे लेकिन मार्केट बाद में भी क्या कर रहा है, इनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट। तो इन लेवल्स की बड़ी अहमियत होती है। अब जैसे प्राइस यहाँ से निकला, फिर हम इसको फिर ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे प्राइस अगर यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकला प्राइस, तो ये प्राइस अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इस तरीके से आप फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ले लीजिएगा, यानी आप इस जगह पर थे तो आप इस छोटे से पॉइंट को मार्क कर सकते हैं यहाँ तक। अब देखिएगा प्राइस कहाँ तक जाता है, ये देखिएगा ये इस तरीके से लेवल निकल कर आ रहे हैं आपके पास, और प्राइस इन लेवल पर रुकता है। अब आप देख सकते हैं प्राइस बिल्कुल सेम यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे देखो कितना रुका, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये रुका। और अब आप एक चीज और देखिएगा कि प्राइस यहीं से गिरना शुरू हुआ है। यानी ये टारगेट आप ले सकते हैं, और जब ये कंप्लीट होते चले जाते हैं तो आपको अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए। अब एक चीज आप मुझे बताइएगा, अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और उस पर आप टारगेट डिसाइड करते हैं लेकिन वो टारगेट आप पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ कहीं एंट्री बनाते हैं इस जगह पर, सबसे पहला टारगेट आप यहाँ पे होगा, तो आप अपनी हाफ क्वांटिटी इस जगह पर एग्जिट कर दीजिएगा। अगर यहां से निकलता है तो आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, आप फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिएगा। लेकिन प्राइस यहीं से क्या हुआ, डाउनफॉल हो, और रिस्पेक्ट देखिए इन्हीं लेवल पर प्राइस घूम रहा है, इन्हीं लेवल पर प्राइस
क्या हो रहा है, करेक्ट कर रहा है। तो अब फिलहाल प्राइस कहाँ रुका हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट आप देखिएगा, प्राइस यहीं से भागा है, प्राइस यहीं से क्या किया है, भागा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त है। ये फिबोनाची है, इसको आप इस्तेमाल करना सीखें। इसको किस अच्छे अंदाज में अगर आपने इसको सीख लिया, इसके लेवल से ड्रॉ कर और उन पर आपने एतमाद करना, और उन पर देखिएगा मार्केट कहाँ है, इसी लेवल से मार्केट बाउंस बैक किया, ठीक। अब कहाँ तक जा सकती है मार्केट, अब धीरे धीरे इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट और ये टारगेट के लिए जा सकती है, इस टारगेट से इस टारगेट के लिए जा सकती है। तो फिलहाल अब ये लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक। लेकिन आप किस तरीके से, अब यहां से जैसे मार्केट उठ रही है हमारी, तो अब हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि आखिर मार्केट हमारी कहां से कब तक जाएगी। इसका गोल्डन जोन आप मार्क कर लीजिएगा पहले। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने गोल्डन जोन को मार्क कीजिए, यानी 0.618 और 0.5, इस जोन को गोल्डन जोन कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, आपकी मार्केट के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अब सबसे पहला ये वाला जोन होगा, मार्केट को सबसे पहला रेजिस्टेंस ये फेस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे टिका हुआ है मार्केट, इसको क्रॉस करेगा, इसके बाद ये गोल्डन जोन वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपके पास फिर ये बचता है, ये वाला एरिया। तो उसके बाद तो आपके पास हाई ही है, हाई वाला एरिया। तो आपके पास ये टॉप लेवल है, कितने टॉप लेवल है। आग अब बताइएगा, सारी चीजें ड्रॉ कर दी मैंने, समझा भी दिया आपको। सिर्फ आप देखिएगा कि 2 मिनट के अंदर आपको किस तरीके से लेवल निकालने होते हैं कि स्टॉक या इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। और अगर यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट अगर यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, रुक रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि प्राइस शायद डाउन आ सकता है। आप यहाँ पर अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। अगर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो आप मार्केट में बने रहे। आप देखिएगा एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, वो क्या होता है, वो ये होता है, जब मार्केट किसी लेवल पर पहुंचता है, जब मार्केट किसी लेवल पर पहुंचता है, तो उस लेवल पर प्राइस की मूवमेंट को देखिएगा, उसको ट्रैक कीजिएगा। और कैंडल जो बनती है उसके बिहेवियर को चेक कीजिएगा कि कैंडलें किस टाइप की बन रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडलें छोटी छोटी बन रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडलें मुख्तसर। आप ये चेक कीजिएगा कि कैंडलें किस तरीके से बन रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडलें छोटी छोटी बन रही हो, वहां पे वॉल्यूम भी नहीं आ रहा हो और वहां पे लिक्विडिटी भी नहीं आ रही हो। तो इन चीजों को आपको देखना होता है, यानी कैंडल की साइकोलॉजी को आपको समझना होता है। सेलर और बायर, इन दोनों को कंबाइन कर कर आपको इन दोनों की साइकोलॉजी को समझना होता है। जब मार्केट किसी लेवल पर पहुंचता है, यानी ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे मार्केट इस लेवल पर पहुंचता है, तो इस लेवल पर प्राइस की मूवमेंट को आप ट्रैक करें, उसकी हरकत को चेक करें, कैंडल जो बन रही हैं, जो परफॉर्म हो रही हैं, उनकी मूवमेंट्स को आप चेक करेंगे कि कैंडलें किस तरीके से बन रही हैं, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही हैं या लूज कैंडल बन रही हैं। ये तमाम चीजें आपको ट्रैक करनी होंगी, समझना होगा। और एक बायर और सेलर की साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। उसके बाद आप यहां से क्या करेंगे, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरीके, जब आप बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे एक लेवल पर, यानी इस लेवल पर बायर और सेलर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस लेवल की रिस्पेक्ट हो रही है या इस लेवल को तोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से आप इनको यानी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा यहाँ फायदा होने वाला है। तो ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी होगी, ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी होगी। अब देखिए जैसे मार्केट किस लेवल पर पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रैक करूंगा कि इस लेवल पर सबसे पहले मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, प्राइस का क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरीके से यहाँ पे हरकत करता है, मूवमेंट करता है, वो तमाम चीजें मुझे ट्रैक करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये पहले लेवल यहाँ देखिएगा, अभी तो यहाँ है, मैं एक पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ताकि आपको बात और आसानी से समझ में। जैसे मैं फिबोनाची को उठाता हूँ और मैं इस लेवल से लेकर सिर्फ इस लेवल तक मार्क करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो अहम जोन होता है वो होता है गोल्डन जोन। कौन सा? गोल्डन जोन, ये वाला। यानी 0.6 से लेकर ये ये वाला। इसके बाद आपके पास एक लेवल ये होता है और एक लेवल आपके पास ये होता है। ठीक, ये लेवल है। आप नीचे के भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ये वाले। लेकिन अब मैं इन लेवल को यानी समझाना चाहता हूं कि जब प्राइस किसी लेवल पर पहुंचता है, क्या पहुंचता है? प्राइस जब किसी लेवल पर पहुंचता है तो उस मकाम पर और उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? एक यानी इस बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस लेवल पर एक प्राइस पहुंचा, ठीक, इस लेवल पर प्राइस पहुंचता है ये, ठीक। अब मुझे यहाँ पे ट्रैक किस तरीके से करना होता है? ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आप लेवल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको चला जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे। क्या है? छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप डेली के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको 15 से 30 मिनट इस्तेमाल करना। जैसे मैं 15 मिनट की यहाँ पे कैंडल लगा लेता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट के अंदर प्राइस की मूवमेंट इस जगह पर क्या हो रही है। यानी 15 मिनट पर प्राइस यहाँ पे क्या मूवमेंट कर रहा है। आप देखिएगा, लेवल जो ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किए जाते हैं। उनकी अपनी एक अहमियत होती है। और जब एंट्री की जाती है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे की जाती है।